दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसके पास एक मजबूत मूड हो, यानी एक ऐसी अनोखी ताकत जो उसे अपने कंपटीटर से हमेशा 2 कदम आगे रखे। दोस्तों, आज हम जिस आईपीओ की बात करने वाले हैं उसका मूड यह है कि वह भारत में नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स बनाने वाली इकलौती कंपनी है। जब तक दूसरी कंपनियां वो टेक्नोलॉजी कॉपी या डेवलप करेंगी तब तक यह मार्केट पर राज करेगी। इंजीनियरिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स अपना 650 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम करीब 58% ऊपर चल रहा है, जिसे देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं आंखें बंद करके पैसा लगा दो। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी आंखें बंद नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल का डीप टेक्निकल ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि क्या यह सिर्फ लिस्टिंग गेन का घोड़ा है या लॉन्ग टर्म का जैकपॉट। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। पहले आईपीओ का ढांचा समझ लीजिए। 20 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त 2026 तक खुला है। ये प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए पर शेयर है। कम से कम 50 शेयर्स का लॉट है और मिनिमम 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। टोटल 650 करोड़ में से सिर्फ 95 करोड़ 95 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के पास सिर्फ 95 करोड़ रुपया जाएगा। बाकी का 555 करोड़ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, जो सीधे प्रमोटर की जेब में जाएगा। यानी कंपनी से ज्यादा यह प्रमोटर का एग्जिट है। कंपनी को तो इसमें कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टेक्निकल खूबियां हैं इस कंपनी में। अब बात करते हैं इस कंपनी का मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। सबसे पहले आता है मार्केट शेयर। यह कंपनी भारत में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स बनाने वाली सबसे बड़ी खिलाड़ी है, जिसका भारत के टोटल मार्केट में करीब 10.5% रेवेन्यू शेयर है। सबसे बड़ी बात नॉन कॉन्टैक्ट सेगमेंट में है। यह अकेली भारतीय मैन्युफैक्चरर है जहां इसका 21.3% मार्केट शेयर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर टेम्पसेंस के पास 21.3% शेयर है तो बाकी का लगभग 79% किसके पास है? क्या कोई और भारतीय कंपटीटर है? इसका जवाब है नहीं। बाकी का पूरा मार्केट बड़ी विदेशी कंपनियों के कब्जे में है। इस सेक्टर में ग्लोबल जॉइंट्स जैसे फ्लूक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स जो यूएसए की है, एमेटेकलैंड यूके की है, केलर आईटीएस जर्मनी की है और चाइनो कॉर्पोरेशन जापान की है। इन चारों का दबदबा है जो भारत में सेंसर्स इंपोर्ट करती हैं। टेम्पसेंस का सबसे बड़ा मूड यही है कि यह मेक इन इंडिया के तहत इकलौती भारतीय कंपनी है जो इन विदेशी कंपनियों को सीधे टक्कर दे रही है, जिससे भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो रही है। सेकंड पॉइंट इसका है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल। उदयपुर में इनका अपना प्लांट है जहां अलॉय मेल्डिंग से लेकर वायर ड्राइंग तक सब इन हाउस होता है। इससे इनकी इनपुट कॉस्ट बहुत कंट्रोल में रहती है। थर्ड पॉइंट है इनका फाइनेंशियल मोमेंटम। 2024 से 2026 के बीच इनका रेवेन्यू 27% सीएजीआर और नेट प्रॉफिट 31.79% सीएजीआर की शानदार रफ्तार से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका नेट प्रॉफिट 71 करोड़ था और ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतरीन होकर 24.83 पर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके डीआरएचपी के पेज नंबर 35 से 45 को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 3 बड़े रेड फ्लैग्स दिखेंगे जो कोई नॉर्मल यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। सबसे पहला रिस्क इसका क्या है? बढ़ता कैश क्रंच। कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइनेंशियल ईयर 24 में 152 दिन का था। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो आज माल बेचा है उसको 152 दिन में वापस मिल जाता है, जो फाइनेंशियल 26 में बढ़कर 210 दिन हो गया। मतलब पैसा लेट आने लगा है इसका और मार्केट में थोड़ा सा फंस रहा है। कैश कन्वर्जन धीमा हो रहा है। दूसरा इसका रिस्क है ऑडिटर का रिमार्क। गाजा कैपिटल की तरह ही इनके जॉइंट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि कंपनी ने अपने मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डाटाबेस लेवल ऑडिट ट्रेल फीचर बंद कर रखा था। हालांकि कंपनी ने इसे बाद में सुधारा,
लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, सेम यही सिचुएशन गाजा कैपिटल की भी थी, उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है। यदि आप उसकी कैपिटल देखना चाहते हैं फुल रिव्यू, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है इसका वैल्यूएशन। ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी का पोस्ट पीई रेशियो 35.38 आ रहा है, जो एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इसे सस्ता तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा महंगा ही है। तो अंत में पैसा लगाएं या नहीं। वर्तमान में 175 का जीएमपी दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग पर लगभग 8,000 रुपए पर लॉट का बम्पर मुनाफा दे सकता है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं, आईपीओस कई बहुत अच्छे खुल रहे हैं, इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो लॉन्ग टर्म के लिए पूछना चाहते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 है, जो बहुत सेफ है। कंपनी इस फ्रेश इशू के पैसे में से 55 करोड़ रुपए तो कर्ज भी चुकाने में कर रही है, लेकिन महंगे वैल्यूएशन और स्लो कैश फ्लो की वजह से लंबी अवधि के निवेशकों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। लिस्टिंग के बाद अगर थोड़ा नीचे सेटल होता है तब एंट्री लेना ज्यादा समझदारी होगी। क्या आप इस बम्पर लिस्टिंग वाले आईपीओ में दांव लगाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना डिसीजन जरूर बताएं और डेटाबेस गहरी रिसर्च के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें।